भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक बार फिर नाजुक मोड़ पर हैं और इसकी बड़ी वजह बनी है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हुए बड़े छात्र आंदोलन के बाद से निर्वासित हैं और भारत सरकार के संरक्षण में दिल्ली में रह रही हैं। शेख हसीना फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब ऑफ साउथ एशिया के एक कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुई। बांग्लादेश का ऐतराज इस बात को लेकर के है कि भारत की धरती से शेख हसीना या आवामी लीग कोई भी ऐसी गतिविधि ना चलाए जिससे दोनों देशों की मौजूदा सरकारों के बीच में खटास पैदा हो। इस मामले में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया है कि शेख हसीना का कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था की ओर से आयोजित किया गया था। भारत सरकार शेख हसीना के किसी भी विचार का समर्थन नहीं करती है। जिस वार्तालाप की इन्होंने बात की अभी, वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, न और साथ ही साथ हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं हैं, तो उनकी गतिविधियों को लेकर के बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के माथे पर शिकन क्यों है। दरअसल अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए जनजी छात्र आंदोलन के बाद मई 2025 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने आवामी लीग और उसके सभी सहयोगी संगठनों की गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी थीं। यह प्रतिबंध आतंकवाद रोधी कानून के तहत लगाया गया था। आरोप थे कि जुलाई अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान हत्या, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध हुए, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना का संरक्षण प्राप्त था। जून 2026 में आवामी लीग के 77वें स्थापना दिवस पर कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रतिबंध के बावजूद छोटे मोटे जुलूस निकालने की कोशिश की। ढाका समेत कई जगहों पर दर्जनों कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने साफ कहा कि आवामी लीग नाम का कोई संगठन अब मौजूद नहीं है और पार्टी के पास 5 अगस्त यानी जुलाई विद्रोह की सालगिरह पर कोई भी गतिविधि करने की क्षमता नहीं बची है। ऐसे में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आवामी लीग वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और जाहिर है कि शेख हसीना का दिल्ली में रहते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होना बांग्लादेश की सरकार को रास नहीं आ रहा है। बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके प्रधानमंत्री तारिक रहमान हैं, ने इसी साल अप्रैल में एंटी टेररिस्ट अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया है, जिसके तहत आवामी लीग की रैलियों, सभाओं, प्रेस रिलीज, प्रचार प्रसार और ऑनलाइन प्रचार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि शेख हसीना इस कार्यक्रम में ऐसे समय में शामिल हो रही हैं जब भारत की मोदी सरकार को कुछ ही दिन पहले जनजी छात्र आंदोलन का सामना करना पड़ा था और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा है।